नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले के विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम, केरल भाजपा नेता सी सदानंद मस्ते और इतिहासकार मीनाक्षी जैन की राज्यसभा में नामांकन पर उन्हें सराहा। पीएम मोदी ने कहा कि इन चारों का क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर योगदान अद्वितीय है और उनकी विशेषज्ञता संसद की कार्यवाही को समृद्ध करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए चारों लोगों को शुभकामनाएं दी। तीसरे दिन के खेल के अंत में उस समय गुस्सा भड़क गया जब इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज क्राउली की समय बर्बाद करने की रणनीति के बाद भारत एक और ओवर नहीं फेंक पाया, जिस पर कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में मेहमान टीम ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अब इस पर माइकल वॉन ने बयान दिया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का मानना है कि मौजूदा तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के अंत में जैक क्राउली की समय बर्बाद करने की रणनीति उनके द्वारा अब तक देखी गई सबसे शानदार रणनीति थी। वॉन ने कहा कि भारत हालांकि इसकी शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि मेहमान टीम ने भी दूसरे दिन यही तरीका अपनाया। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में लगातार 24 घंटे की भारी बारिश से मंदाकिनी नदी में भीषण बाढ़ आ गई, जिससे हालात बेकाबू हो गए। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंचकर घरों और दुकानों में घुस गया। सड़कों पर नावें चलती नजर आई। मैहर क्षेत्र में बीते 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद सतना जिले के कलेक्टर और एएसपी मौके पर चित्रकूट पहुंचकर बोट में बैठकर इंतजामों का और जलस्तर का निरीक्षण किया। पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। माल रोड पर दुकान में अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मसूरी में आज सुबह माल रोड पर एक दुकान में भीषण आग लग गई। बीच बाजार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। लोगों ने इसकी सूचना फायर को दी। सूचना मिलते ही पहुंची टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है। घटना सुबह करीब 9 बजे की है। दुकान में अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस दौरान पास की अन्य 3 दुकानों में भी धुआं घुस गया। टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही। दिल्ली के कांवड़ियों ने 11-12 जुलाई को हरिद्वार के हर की पौड़ी जैसे पवित्र स्थानों से गंगा जल का जल उठाया। वे आज अलग अलग समय पर दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली के कई शिवालयों में 13 जुलाई को सावन के पहले सोमवार को गंगा जल अर्पित किया जाएगा, लेकिन रविवार सुबह ही सूचना मिली कि कांवड़ियों के आने वाले मार्ग पर कांच के टुकड़े फेंके गए हैं। इससे लोगों में नाराजगी फैल गई। दिल्ली में एक बार फिर एक साजिश के अंतर्गत माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। शहादरा के इलाके में कांवड़ियों के लिए निर्धारित मार्ग पर 1 किलोमीटर तक कांच के टुकड़े तोड़े गए हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को मोदी सरकार की कठपुतली बताया और बिहार में चल रही विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया गरीबों और अल्पसंख्यकों के वोट काटकर बहुसंख्यक सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में आयोग से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग इसी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यह संस्था अब मोदी सरकार की कठपुतली बन चुकी है। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला सुर्खियों में रहना बखूबी जानती हैं। वे अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अक्सर चर्चा में आ जाती हैं। एक बार फिर ऐसा हुआ है। दरअसल उर्वशी विंबलडन 2025 में पहुंची। वे बॉबी डॉल बनकर पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि वे यहां मिस्ट्री मैन के साथ नजर आए, जिसके बाद फैंस पूछ रहे हैं कि आखिर वह शख्स कौन है। यहां उन्हें मिस्ट्री बॉय के साथ स्पॉट किया गया। एक्ट्रेस ने खुद फोटो शेयर की है। उर्वशी रौतेला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से आज रविवार को एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने विंबलडन से अपनी झलकियां शेयर की हैं। दिल्ली के कुछ हिस्सों में रविवार सुबह बारिश हुई। बारिश में मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर बारिश की संभावना जताई है। राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। राजधानी के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई और फिरोज शाह रोड समेत कुछ इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई है।
17 जुलाई तक अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना। भारत ऑपरेशन सिंदूर से महत्वपूर्ण सबक सीख रहा है। चीन ने गलत जानकारी फैलाकर स्थिति को और बिगाड़ने की कोशिश की, जबकि पाकिस्तान ने राफेल विमान के गिरने का झूठा दावा किया। अब 2 महीने हो चुके हैं और कोई नई हिंसक घटना नहीं हुई है। ऐसे में अब देश का ध्यान सीधे लड़ाई या हमले से हटकर इस पर जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या सीखा, क्या सही किया और क्या करने की ज़रूरत है। यह सोच ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वह आखिरी बार था। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को चुना है, जिनमें वकील उज्ज्वल निकम भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने निकम को फ़ोन करके इस बारे में बताया। उन्होंने मराठी में बात की और राष्ट्रपति के फैसले की जानकारी दी। निकम ने कहा, यह उनके लिए गर्व का क्षण है। मुंबई भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 खास लोगों को चुना है। ये लोग हैं मशहूर वकील उज्ज्वल देवराव निकम का नाम भी शामिल है। उज्ज्वल निकम को नामित किए जाने के एक दिन पहले पीएम मोदी ने उन्हें खुद कॉल की थी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।